तो हाय फ्रेंड्स, और हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9 का पहला चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए थे। तो उसका हम लोग नोट्स इसका पढ़ेंगे। क्लास 9 का वन चैप्टर का हम लोग किताब पढ़ लिए, उसके बाद नोट्स। किताब जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई जॉब में आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। एनसीईआरटी आपको हर हाल में पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। इसका नोट्स देखते हैं। कह रहा है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। किसी भी सामग्री से जो भी पदार्थ बना उसे हम क्या कहेंगे? जो भी चीज बना वो पदार्थ कहेंगे। जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, वे पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत के दार्शनिक ने पदार्थों को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से इन्हें पंच तंत्र में वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है। आप ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला है। जो एनसीईआरटी का जो नोट्स है, एनसीईआरटी पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में सम्मेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाएंगे। दो पदार्थ दो पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाएगा। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हें बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। अलग अलग बल के कारण पदार्थ के तीन अवस्था है। पदार्थ के तीन अवस्था है: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की यह अवस्था उनके कणों के विभिन्न विशेषता के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी के आकार का आयतन होता है। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान अधिक होता है। द्रव में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थों की अवस्था बदली जा सकती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसी का ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे और नोट्स में भी। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। अब आते हैं गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता है, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि गलने की, अगर कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया हो रहा है और जब तक वो पदार्थ पूरा गल नहीं जाए तब तक अगर हम कितना भी और उष्मा, जितना भी उष्मा दे दें, लेकिन क्या होता है? उसका गलन में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाए, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें कोई भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के आकर्षण बल बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उसे अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो यह ऊष्मा को छुपी हुई उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, संगलन का सुषुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्या कहेंगे? क्वथनांक। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच की पदार्थ के कणों के बीच के दूरी परिवर्तन होने के कारण विभिन्न अवस्था बनती है।
ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। दाब के बढ़ने दाब के बढ़ने और घटने से गैस द्रव में बदल जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। वाष्पीकरण से शीतल आती है, ठंडापन आता है। अब पाठ्यक्रम जो पहला लेसन उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा निम्न में कौन पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय में कौन पदार्थ है? तो कुर्सी जो है से पदार्थ है, वायु है से पदार्थ है, स्नेह, गंध ये तो पदार्थ नहीं हो सकता, ये तो गैस है, कोई जगह नहीं छेकता, गंध कहीं पता नहीं चलता है। बादाम यहाँ पे हो गया। शीतल पे जो जगह छेकता है वही पदार्थ हो जाएगा। इत्र का सुगंध कहीं जगह नहीं छेकता, ये फैलता है सिर्फ। अब है निम्न में प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने के गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडा खाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका देखिए उत्तर NCERT 9 क्लास का पहला चैप्टर है। यह पदार्थ के कणों के विशेषताओं के गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो कण का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी, कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में गोताखोर स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, निरंतर गतिशील, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन के घनत्व को क्या कहते हैं? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। विसरण किसे कहते हैं? विसरण दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना, उसे हम विसरण कहेंगे। विसरण जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी डाल दी, स्वतः पानी में चीनी घुल गया, तो ये क्या हो गया? विसरण हो गया। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे और उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबालना शुरू कर दे, वह उसे हम क्वथनांक कहेंगे। कोई पानी हम अगर रखे हैं कोई बर्तन में और जिस समय उबालना शुरू हुआ उसी समय वो क्वथनांक हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो आइए अगला हम क्वेश्चन देखें। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने में कौन कौन कारक होता है? तो ताप और दाब। पदार्थ के क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो टेम्परेचर और प्रेशर, PT। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन में P और T काम करता है। PT। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान दी गई आवश्यक मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है, एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करता है, तो एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसका इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन या अवशोषित या मुक्त हो जाती है। ठोस द्रव गैस का गुणधर्म। ठोस का जो है ठोस निश्चित आकार, सीमाएं, स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतराणुविक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। द्रव का गुणधर्म।
द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है। इनका अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है। गैस, ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफी अधिक, इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, पोटेशियम में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए, बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है।